आज जानेंगे ब्लड प्रेशर क्या ही है और उसके उपाय। रक्तचाप रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर द्वारा डाले गए दबाव को कहते हैं। धमनियां वह नलिका है जो पंप करने वाले हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और इंद्रियों तक ले जाते हैं। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर लगने वाले दबाव को ही रक्तचाप कहते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक डायास्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे कि 120/80 सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों में दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। डायालोस्टिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। रक्तचाप हमेशा उस समय अधिक होता है जब हृदय पंप कर रहा होता है बनिस्बत जब वह शिथिल होता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच होता है। सामान्य डायालोस्टिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 मिमी के बीच होता है। एक वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य रक्तचाप 120/80 होना चाहिए। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। एम्लोकाइंड एक्ट की जानकारी। एम्लोकाइंड एक्ट डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है जो टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। इस दवा का उपयोग विशेष रूप से हाई बीपी एंजाइना का इलाज करने के लिए किया जाता है। एम्लोकाइंड एक्ट की उचित खुराक मरीज की उम्र, लिंग और उसके स्वास्थ्य संबंधी पिछली समस्याओं पर निर्भर करती है। इसकी सही मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि मरीज की मुख्य समस्या क्या है और उसे किस तरीके से दवा दी जा रही है। यह जानकारी विस्तार से खुराक वाले भाग में दी गई है। एम्लोकाइंड एक्ट के सबसे सामान्य दुष्प्रभाव सिरदर्द, थकान, पेट दर्द हैं। कुछ मामलों में एम्लोकाइंड एक्ट के कुछ अन्य साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। सामान्य तौर पर एम्लोकाइंड एक्ट के साइड इफेक्ट लंबे समय तक बने नहीं रहते हैं और एक बार जब इलाज खत्म हो जाता है तो ये भी ठीक हो जाते हैं। हालांकि अगर ये समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं पर एम्लोकाइंड एक्ट का प्रभाव मध्यम होता है और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर इस दवा का प्रभाव मध्यम है। इसके अतिरिक्त एम्लोकाइंड एक्ट का लिवर, हृदय और किडनी पर क्या असर होता है, इस बारे में नीचे एम्लोकाइंड एक्ट से जुड़ी चेतावनी के सेक्शन में चर्चा की गई है। यदि किसी व्यक्ति को लो बीपी, लिवर रोग जैसी कोई समस्या है तो उसे एम्लोकाइंड एक्ट दवा नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इनके अलावा अगर नीचे दिए गए सेक्शन में मौजूद समस्याओं में से कोई भी समस्या आपको है तो आप एम्लोकाइंड एक्ट को न लें। इन उपरोक्त परिस्थितियों के अलावा एम्लोकाइंड एक्ट कुछ अन्य दवाओं के साथ लिए जाने पर गंभीर प्रतिक्रिया कर सकती है। इन प्रतिक्रियाओं की विस्तृत सूची नीचे दी गई है। इन सभी सावधानियों के अलावा याद रखें कि वाहन चलाते समय एम्लोकाइंड एक्ट को लेना असुरक्षित है। साथ ही इसकी लत लगने की संभावना नहीं है।